कहते हैं बनते को मिटा देना आसान बहुत है। बनते को मिटा देना आसान बहुत है, मरथल को भुला देना आसान बहुत है। मरथल कहते हैं रेगिस्तान। बनते को मिटा देना आसान बहुत है, मरथल को भुला देना आसान बहुत है। वीरां को सजाने को एक फूल नहीं हासिल। वीरां को सजाने को एक फूल नहीं हासिल। मैं खाना बहारों के मेहमान बहुत है। वीरां को सजाने को एक फूल नहीं हासिल। मैं खाना बहारों के मेहमान बहुत है। तो कहते हैं कि इसका मतलब एक मामूली सी बात है कि जो ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं उनके पीछे जाने वाले बहुत लोग होते हैं, या ये कहिए कि उनको चाहने वाले बहुत होते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको भी चाहने वाले बहुत होते हैं। धनिकों के बहुत आशिक होते हैं, आशिक मतलब चाहने वाले। मगर गरीबों का कौन होता है? अब ये चाह कैसी होती है? ये चाह सीधी सादी सी बात है। लालच या लालसा, खुद परस्ती, इसकी वजह से होती है। हमें उम्मीद होती है कि धर्मान से कुछ तो हमारा काम बन जाएगा। गरीब से क्या मिलेगा हमें? गरीब को तो हमें और मदद करनी पड़ेगी, तो हम उसको क्यों उसके पीछे पड़े या उसके साथ क्यों हों? आज भी यही हालत है। गरीबों का कोई नहीं है। यूं बात गरीबों की करते हैं और काम गरीबों को खत्म करने की। गरीबी खत्म नहीं करते, गरीबी तो बरकरार रहने देते हैं, क्योंकि ये गरीबी ही तो है जो लोगों को सत्ता तक पहुंचा देती है। सत्ता की सर्वोच्च सीढ़ियां चढ़ने के लिए गरीब की बहुत ज़रूरत होती है कि ये सीढ़ियां गरीब ही तो होते हैं। मगर ये गरीब इतना कमज़ोर भी नहीं होता जितना लोगों ने समझ रखा है। आज के सत्ताधारियों ने, आज के नेताओं ने, आज की व्यवस्था ने गरीबों का जो अंदाज लगाया है, उनकी कुव्वत का जो अंदाज लगाया है, उनके हौसले का जो अंदाज लगाया है, वो निहायत ही बचकाना है। गरीब वो है जो उठता है तो विप्लव आ जाता है। गरीब वो होता है जब वो जागता है तो अंग्रेजी हुकूमत जो विश्व में सर्वोच्च थी उस तक को हिला देता है। जब तक गरीब नहीं जागता तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हम कहते हैं हम देश को बहुत तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। कौन सी तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं? ये जो विशाल बुलेट ट्रेन्स, गतिमान स्पेशल गाड़ियां, राजधानी गाड़ियां, इसमें कितने गरीब चलते हैं? गरीबों के लिए तो पैसेंजर गाड़ी होती है, और उस पैसेंजर गाड़ी की दशा देखिए। आजकल तो जिसको हम द्वितीय श्रेणी कहते हैं, कभी तृतीय श्रेणी हुआ करता था, स्लीपर क्लास करके कह देते हैं आज हम उसे, और द्वितीय श्रेणी की स्थिति में डाल दिया है क्योंकि पैसे हमने बढ़ा दिए उसके। वही स्लीपर क्लास कभी तृतीय श्रेणी की टिकट पर उपलब्ध हो जाता था, मगर आज वही स्लीपर क्लास उस समय की द्वितीय श्रेणी की जो टिकट थी उस पे आज हमें उपलब्ध होता है।
ये गरीबों के लिए लोगों ने काम किए हैं। तो ये गरीब 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 चिल्लाते रहने से कोई गरीब अमीर नहीं हो जाता। हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं। आज आप दिल्ली में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, बंबई में, बंगलौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने को तैयार हो, मगर छोटे गांव में ये गाड़ियां कितनी रुकती हैं और क्यों नहीं रुकती? रुकती इसलिए नहीं है कि वहां गरीब होते हैं और गरीब इन गाड़ियों का किराया नहीं दे सकते। यानी गरीब इस लायक ही नहीं है कि इन सुविधाओं का आनंद ले सके। अब सुविधाओं का आनंद तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही उसकी टिकट, उसका जो मूल है वो आपने उसकी सीमा से बाहर कर रखा है, उसकी पहुंच से बाहर कर रखा है। और फिर कहते हैं गरीब के लिए सब कुछ हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं गरीब के लिए। उन सड़कों पर गरीब के वाहन कितने चलते हैं? वो जो राजमार्ग आपने बना रखे हैं, जो महामार्ग आपने बना रहे हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे बना रखे हुए हैं, उन पर गरीबों के वाहन कितने चलते हैं? अगर गरीब को चलना भी पड़ता है तो पैदल चलने की उनको इजाजत नहीं है, उस पर सिर्फ वाहन जा सकते हैं। तो ये कहां से गरीब के लिए हो गया? ये सिर्फ अमीरों के लिए है। अमीरों के लिए इसलिए क्योंकि उन्हें व्यापार करना है। तो अमीर का मतलब, सर्वोच्च अमीर कौन है? वो व्यापारी है। सबसे अमीर आप दुनिया में किसी को भी देखो, कोई किसान सबसे अमीर नहीं मिलेगा, कोई मजदूर सबसे अमीर नहीं मिलेगा, कोई नौकरशाह सबसे अमीर नहीं मिलेगा। वो नौकरशाह जिसके सहारे पूरी सरकार चलती है, वो नौकरशाह अगर अपना ज्ञान इस्तेमाल नहीं करे तो कोई सरकार चल नहीं सकती। जितने नियम बनाए जाते हैं, जितने कानून बनाए जाते हैं, कोई नेता नहीं बनाता उनको। उनको जो लिखता है, बनाता है, दिमाग लगाता है, वो नौकरशाह ही होता है। मगर वो नौकरशाह सबसे ज्यादा पैसे वाला कभी नहीं होता। सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है व्यापारी, उद्योगपति। और आज आप देख ही रहे हो कि जिसने भी उद्योग लगाया है वो सर्वोच्च श्रेणी पर पहुंच जाता है। किसान सबसे नीची श्रेणी पर गिना जाता है, मजदूर सबसे नीची श्रेणी पर गिना जाता है। मजदूर जो इमारत की नींव रखता है, मजदूर जो मशीनों की नींव की तरह काम करता है, मिलों में नींव की तरह होता है, वो मजदूर कभी अमीर नहीं होता, उसे सबसे नीची श्रेणी में गिना जाता है। वो किसान जो पूरे देश को खिलाता है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के में अगर किसान नहीं हो तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं भूखे मर जाएं। पैसे से पेट नहीं भरता है, पेट जो भरता है वो अनाज से भरता है, खाद्य सामग्री से भरता है। और ये खाद्य सामग्री का उत्पादन कोई उद्योगपति नहीं करता, इसे वो किसान पैदा करता है, जिस किसान को हम सबसे नीची श्रेणी में, यूं कहिए कि चतुर्थ श्रेणी में डाल देते हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में चतुर्थ श्रेणी होती है। आप जानते हो चतुर्थ श्रेणी क्या होती है? चतुर्थ श्रेणी होती है साफ सफाई करने वाला, चपरासी, जो सुबह सुबह आकर के दफ्तर की सब टेबलें साफ करता है।
छोटे मोटे काम करता है, जी हुजूरी करता रहता है लोगों की, किसी के लिए चाय लाता है, किसी के लिए नाश्ता लाता है, झटकियां सुनता है। ये चतुर्थ श्रेणी वाले होते हैं। और आप उसी श्रेणी में, उसी जो स्तर के लोग हैं उनके बीच में जाने की कोशिश करते हो। अफसर बनेंगे हम तो पढ़ लिख करके, जरूर बनेंगे, पर अफसर आप कितने भी बड़े बन जाओ, उन नेताओं के नीचे ही काम करोगे, उन नेताओं का आदेश ही पालन करोगे जो नेता आपसे आधे तो क्या बिल्कुल अंगूठे छाप भी हों तो भी आपको उनके सामने सिर झुका करके जी हुजूर कहना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे ज़्यादा गड़े हुए हैं। वो जितने ऊपर दिखाई देते हैं उससे कहीं दुगने जमीन के नीचे हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। जब आपके सामने वो आते हैं वोट मांगने के लिए तो उनका ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, जमीन में गड़ा हुआ हिस्सा नहीं दिखाई देता। वो तब बाहर आता है जब वो जीत जाते हैं, जब वो सत्ताधारी हो जाते हैं, जैसा कि आजकल दिखाई दे रहा है। हम आपसे इसीलिए कहते हैं कि आप नौकर चाहे कितने भी बड़े हो जाए, चाहे प्रथम श्रेणी के नौकर हो जाएं, चाहे सर्वोच्च श्रेणी के नौकर हो जाएं, पर रहोगे तो नौकर ही। नौकर का मतलब गुलाम, जी हुजूर, जी हुजूरी करने वाला। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, सबके दरवाजे पर जा जा करके आधी पौना पाव रोटी खा खा करके वो भी कुत्ता पेट भर लेता है, और उनकी जी हुजूरी करने के लिए रात भर पहरा देता है। आपने गांव में कभी देखा? गांव में जाके देखिए, कोई कुत्ता आपको पालतू नहीं दिखाई देगा, मगर गांव का हर कुत्ता पालतू होता है। वो पूरे गांव का पालतू होता है। 10 कुत्ते होंगे, उन्होंने घर बांट रखे होते हैं कि मैं इस घर में, इन घरों में मैं जाऊंगा, इन घरों में तू जाएगा। वो भी बंटवारा कर लेते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, मगर हम उनसे भी गए बीते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भी तो वही करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। वो तो किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते, उन्होंने कोई हुनर हासिल नहीं किया होता है, वो कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बने होते हैं। वो तो पैदा होते हैं और शुरू से बस वही सीखते हैं और वही जिंदगी भर करते रहते हैं। मगर आप तो आप हो, आपने पढ़ाई की है तो अपने सम्मान को पहचानो, स्वाभिमान को पहचानो। पैसे के सामने जी मत लपलपाओ। कोई टुकड़ा डाल दे उसके सामने जी लपलपा के मत भागो कुत्तों की तरह। अगर आप इंसान हो तो इंसान की तरह जियो, और जीने के रास्ते हम जैसे बहुत से लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। हम आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप उद्योग की तरफ आइए, व्यापार की तरफ आइए, अपना खुद का काम कीजिए। आज काम छोटा होगा, छोटे स्तर का, हम काम छोटा और बड़ा तो होता नहीं है, पर आप छोटे स्तर पर अगर किसी कार्य को आज शुरू करते हो तो 10 साल में हम आपको गारंटी देते हैं कि वो काम बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाएगा। आपका बच्चा पैदा हुआ है, वो 10 साल का भी नहीं हुआ होगा, तब तक आप 7वें आसमान पर नहीं तो पहले आसमान के नजदीक तो हो गए ही। और कोई भी सीधे 7वें आसमान को नहीं छू लेता, धीरे धीरे तरक्की होती है। सीढ़ियां फलांग लगा करके, छलांग लगा करके
छत पे नहीं पहुंचा देती। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते एक छत पर, दूसरी छत पर, तीसरी छत पर कई मंजिलें पार करते जाओगे। एक साथ कभी कुछ नहीं हो जाता। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखिए, समझिए हमारी बातों को। हम वीडियोस देखने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि हर वीडियो में एक नई बात होती है, एक नए तरीके से हम उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तभी तो समझ आएगी आपको। और जुड़ने के लिए ये है कि हमने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से हमारे साथ संपर्क कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। कॉल मत कीजिए, क्योंकि कॉल हम उठा नहीं पाते हैं। फिर आप कहोगे कि हमने तो फ़ोन किया था और बाबा जी ने उठाया ही नहीं, ये तो फेक बाबा है। तो वैसा कुछ मत कीजिए, आप मैसेज भेजिए, मैसेज का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। इनको आप जैसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें समझाइए, बताइए। देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। जब आप शेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हम हमारे लिए नहीं, हम जैसे बहुतों के लिए कुछ काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, जब तक करेंगे नहीं तब तक सफलता असफलता की बातें करना मूर्खों का काम होता है, जो सिर्फ इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि सफल होंगे या नहीं। उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता है। करना है तो कर डालो, नहीं करना तो छोड़ दो। एक ही रास्ता होता है और आपको एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज बस इतना ही। हम समझते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आती होंगी और हमसे संपर्क करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम आपको समझाएंगे कि व्यापार को कैसे करें। बिना धन के भी अगर आप करना चाहते हैं तो हम वो भी रास्ता बताएंगे। बिना साधनों के भी हम रास्ता बता देते हैं। रास्ते हमारे पास बहुत हैं। आप जुड़ेंगे तो ही तो हम बता सकेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।